दृष्टि उत्थान ट्रस्ट एक ऐसी सामाजिक संस्था जिसका मानना है कि बुजुर्ग वर्तमान समाज की विरासत हैं, जिसे संजो कर रखना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं बच्चे इसी समाज का कल का उज्जवल भविष्य हैं, जिसे कल के परिपूर्ण समाज के लिए तैयार करना भी हम सभी का दायित्व है। इसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए तय समय अंतराल पर बुजुर्गों एवं बच्चों के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। एक बुजुर्ग साथी आदरणीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी को लिखने एवं प्रेरणादायक सामग्री को संकलन करने का शौक है। सौभाग्य से बुजुर्गों की चौपाल के एक आयोजन में दिल्ली सरकार में मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी की धर्मपत्नी श्रीमती पूनम जैन जी का आगमन हुआ। श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी द्वारा लिखित एवं संकलित पुस्तक अनमोल वचन का विमोचन श्रीमती पूनम जैन जी ने किया। बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं। जब तक उनके भीतर छिपी कला को निखारा नहीं जाएगा, उनका समुचित विकास संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से पिछले 3 वर्षों से निरंतर ड्राइंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष फरवरी महीने में आयोजित इस कला प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 310 बच्चों ने भाग लेकर स्पष्ट रूप से दर्शाया कि दृष्टि उत्थान ट्रस्ट अपने उद्देश्य के प्रति सही दिशा की ओर अग्रसर है। पुराने खेल जो व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण माने जाते थे, जैसे कैरम, लूडो, शतरंज, लगभग विलुप्त ही हो गए हैं। बुजुर्गों और बच्चों में फिर से इन खेलों के प्रति रुचि जगाने के उद्देश्य से दृष्टि उत्थान ट्रस्ट द्वारा कैरम और लूडो प्रतियोगिताओं का आयोजन आरंभ किया गया। सभी ने इन प्रयासों की प्रशंसा की। नियति को कुछ और मंजूर था। देश ही नहीं, पूरे विश्व में जानलेवा बीमारी कोरोना ने अपनी दस्तक ऐसी दी कि पूरा वर्ष नकारात्मकता, निराशा, बीमारी, बेरोजगारी, भुखमरी के साथ बामुश्किल अपने अंत की ओर अग्रसर है। दृष्टि उत्थान ट्रस्ट से जुड़े साथियों ने खुद की चिंता न करते हुए अपने सामाजिक दायित्व को निभाया। विशेष रूप से टीम से जुड़ी महिला साथियों ने घर से रोटियां भोजन बनाकर वर्ग विशेष में बांटने का कार्य हो या अपने हाथों से सुरक्षा कवच फेस मास्क बनाकर मुफ्त में बांटने का कार्य हो, कुशलता के पैमाने पर उम्मीद से कहीं अच्छा कर दिखाया। फेस मास्क बनाने, कपड़े की कटाई छटाई के कार्य में एक सहयोगी जो व्यवसाय से टेलर हैं, चौहान साहब ने अपना दायित्व पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। सभी टीम सहयोगी उनके इन प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। इस अत्यंत कठिन कोरोना काल में एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हर जरूरत को बिना कहे समझा भी और उसे पूरा भी किया। डॉक्टर अरुण गुप्ता जी। सर, दृष्टि उत्थान ट्रस्ट आपके द्वारा इस दौरान दिए गए सहयोग के प्रति सदैव ऋणी रहेगा। वैसे तो कईयों ने अपनी क्षमता से बढ़कर इस दौरान सहयोग किया। एक और शख्स हैं किशन भैया, जो पेशे से तो दुकानदार हैं, इन्होंने भी तन मन और धन से आशा से कहीं अधिक इस कोरोना काल में सहयोग किया। कोरोना एक ऐसी जानलेवा संक्रमित कर देने वाली बीमारी है जिससे बचने का एकमात्र उपाय साफ सफाई, फेस मास्क और सैनिटाइजेशन ही है। ऐसा समय जब कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, एक टीम सहयोगी सूरज, जिसने न जाने कितने संक्रमित घरों में दृष्टि उत्थान ट्रस्ट के सहयोग से सैनिटाइजेशन का काम किया। हम सबको आप पर गर्व है सूरज। कोरोना काल अपने साथ बेरोजगारी, भुखमरी भी लाया। इस कठिन समय में टीम से जुड़े प्रत्येक साथी ने अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया। बस पता चलना चाहिए कि किसी भी परिवार को भोजन, राशन, दवाई या सैनिटाइजेशन की जरूरत है तो
तुरंत प्रयास किया गया उस परिवार की जरूरत को पूरा करने का। बीते वर्षों की भांति इस वर्ष 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पश्चिम बिहार के होनहार बच्चों, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया, ऐसे 125 से अधिक बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रकार के आयोजनों के पीछे एकमात्र उद्देश्य इन बच्चों के साथ साथ अन्य बच्चों को भी कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करना है। पश्चिम बिहार में स्थित विभिन्न सोसाइटियों में रहने वाले लोगों, विशेषकर बुजुर्गों में इस कोरोना काल में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कैंप की एक श्रृंखला आरंभ की गई है, जो भविष्य में भी बदस्तूर जारी रहेगी। कोरोना काल में शरीर में ऑक्सीजन की उचित मात्रा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। दृष्टि उत्थान ट्रस्ट टीम ने एक सहयोगी सामाजिक संस्था AJSP परिवार के साथ मिलकर झुग्गी बस्तियों में विशेष रूप से एक अभियान चलाया, जिसमें क्षेत्रीय निवासियों की ऑक्सीमीटर द्वारा जांच की गई। इस अभियान के दौरान उन्हें कूलर में डालने वाली मुफ्त दवाई का वितरण भी किया गया। इस विशेष अभियान में अन्य टीम सहयोगियों के अतिरिक्त पेशे से डॉक्टर नीलू अरुण जी अपनी बेटी के अदिति के साथ उपस्थित रहे। बीते दिनों देश में बढ़ते तनाव एवं बलात्कार की घटनाओं, हत्याओं के विरोध में दृष्टि उत्थान ट्रस्ट टीम द्वारा क्षेत्रीय निवासियों के साथ मिलकर इस तरह की घटनाओं के विरोध में भरे मन से कैंडल मार्च निकालकर प्रतीकात्मक रोष व्यक्त किया गया। घर में खुशी का अवसर हो, परिवार के सदस्य का जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी, 1,500 से 2,000 रुपये खाने पर खर्च हो जाना मामूली बात है। ऐसे में इतनी राशि को उस जगह खर्च किया जाए जहां आप खुश हों, आपके साथ वे बच्चे भी खुश हो जाएं जिनके लिए पेट भर खाना और थोड़ी देर की मुस्कान बहुत मायने रखती है। इसी क्षणिक मुस्कान को इन बच्चों के चेहरे पर लाने के लिए लंच का इंतजाम समय समय पर किया जाता है। मीराबाग की सेवा बस्ती दृष्टि उत्थान ट्रस्ट टीम के लिए एक चैलेंज साबित हुआ। DSWB के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैप्पी फैमिली हैप्पी कम्युनिटी के तहत निरंतर यहाँ के लोगों से संपर्क में रहकर उनकी दिनचर्या का विस्तार से विश्लेषण करना था, जिसे आपसी टीम वर्क की मदद से सफलता तक पहुंचाया गया। इस सफलता के पीछे निसंदेह टीम सहयोगी शालू दुग्गल जी का सहयोग और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। कहते हैं दुख के बाद सुख अवश्य आता है। लगभग 1 वर्ष के संकट काल के बाद एक आशा की किरण जगी है। दृष्टि उत्थान ट्रस्ट का प्रत्येक साथी चाहता है अब चाहूं और आशा और विश्वास पहले की तरह कायम हो। वर्ष 2021 सफलता, विकास, बेहतर स्वास्थ्य, उन्नति, विश्वास का वर्ष साबित हो। लोगों में धर्म और मानवता के प्रति सद्भावना विकसित हो। सभी जुड़े साथियों, उनके परिजनों, ब्लॉक वासियों, नगर वासियों, देशवासियों और विश्व के लिए वर्ष 2021 मंगलकारी साबित हो। धन्यवाद।